हमारे रेडियो अप इन इंडिया चैनल पर सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका संदीप विक्रमादित्य। आज एक ऐसे विषय पे हम आपके साथ में चर्चा करना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ में अच्छाई की, नेकी की, लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे साथ में अच्छाई क्यों नहीं की। अच्छाई का बदला हम अच्छाई के रूप में उस व्यक्ति से पाना चाहते हैं, जो बहुत कम लोगों के साथ वापसी के रूप में मिलता है या देखा गया है। अक्सर हम सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ में अच्छाई करते हैं तो उस व्यक्ति से अपेक्षाकृत हमें वो अच्छाई वापस में नहीं मिलती। लेकिन इस बात से हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण अपनी उंगलियों के माध्यम से दे रहा हूँ, और ये हमारे सभी के जीवन में फॉलो होता है। इस उंगली ने, इस छोटी उंगली ने इस उंगली की हेल्प की, इस उंगली ने इस उंगली की हेल्प की, इसने इस उंगली की हेल्प की, और इसने इस अंगूठे की हेल्प की। तो सोचना ये चाहिए इस उंगली को कि ये उंगली हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस उंगली ने इस उंगली की मदद की। हम सभी लोग जिसकी मदद करते हैं, जिसका साथ देते हैं, अपेक्षा करते हैं वो व्यक्ति हमारी मदद करे। ठीक उसी तरह जैसे इस उंगली ने इस उंगली के बारे में सोचा, इसने इसकी मदद की तो इसको इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। इसने इसकी मदद की और इसने इसकी मदद की, इस उंगली ने इसकी मदद की, इसने अंगूठे की मदद की, लेकिन चूँकि इस छोटी सी उंगली ने इस उंगली की मदद की थी तो इसको अच्छाई मिलनी है, क्योंकि ये नियम है कि अच्छाई अपनी वापसी का रास्ता अवश्य ढूंढती है। यदि आपने किसी के साथ जीवन में अच्छाई की है, नेकी की है, तो आपको प्रकृति अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने नियम के अनुसार आपको उसकी वापसी करती है। तो इस छोटी उंगली को कैसे इसकी अच्छाई का वापसी मिलेगी? ये अंगूठा इसकी मदद करेगा, जबकि इस उंगली ने इस अंगूठे की मदद नहीं की, लेकिन इस उंगली ने इस उंगली की मदद की थी, तो इसको इतना राउंड होने के बाद इस थंब ने इसकी मदद की। यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। इसलिए हमें यह सोचना है कि हमें अपने इस जीवन में लोगों के साथ में अच्छाई करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की समय पे मदद करनी है, और ये कभी ना सोचें कि विशेष रूप से जिस व्यक्ति की मैंने मदद की वो व्यक्ति ही विशेष रूप से हमारी मदद करेगा। ऐसा कदाचित नहीं होता। और एक बात का मैं और कहूँगा कि आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी हम मदद करते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी भाग्य हमारा साथ नहीं देती, मेरा लक मेरे साथ में नहीं। यहाँ पे भी एक सिद्धांत काम करता है। आप यदि किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की उसके बुरे समय में, उसकी आपत्ति की स्थिति में, संकट की स्थिति में मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जान पहचान का व्यक्ति है, आपका अपना है, आपका लगाव है, आपकी उसके प्रति प्रेम की भावना है। तो आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका अपना है, मिलने वाला है, जान पहचान का व्यक्ति है। लेकिन जब आप किसी अनजान व्यक्ति की मदद करते हैं, अचानक कोई रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, कोई एक्सीडेंट में उसको चोट लग गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसको आप जानते नहीं, वहाँ पे आपका कोई स्वार्थ नहीं होता, आप अनजान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप किसी की मदद करते हैं, वास्तव में वही वास्तव में मदद है, वही एक सच्चा पुण्य है जिसका रिकॉर्ड ईश्वर बहुत बड़े रूप में रखता है और आपको उसका रिटर्न भी करता है। हमारे जीवन में बहुत से लोग हमारे अपने ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी मदद की। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक परिचित है जो उत्तर प्रदेश शासन में एक वरिष्ठ पद पे कार्यरत है। कोरोना के पीरियड में सचिवालय के पास लखनऊ में उनको एक अचेत अवस्था में एक युवा लड़का पड़ा हुआ मिला। बस से उसको उतार करके नीचे डाल दिया गया था। उसके मुख से झाग निकल रहा था और वो अचेत अवस्था में था। बहुत से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग देख भी रहे थे, लेकिन किसी ने उस व्यक्ति ने उस लड़के को उस अचेत अवस्था में देखा
तो उसके अंदर ये भावना जागृत हुई, जबकि वो अजनबी था, अनजान था। ये भावना भी आ सकती थी कि मैं क्यों मदद करूं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी नियम कानून के पचड़े में भी हम पढ़ सकते हैं। ड्यूटी का आवर्स भी था, उसे सचिवालय जाना था, लेकिन नहीं, उसने एम्बुलेंस के नंबर पे डायल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, जबकि एम्बुलेंस भी आने में विलम्ब कर रही थी, लेकिन बार बार उसने प्रयास किया, एम्बुलेंस को बुलाया, उस लड़के को एम्बुलेंस में बिठाया और उसको सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट कराया, जबकि वो लड़का कोई उसका जान पहचान का नहीं था। वो ये सोच सकता था कि ड्यूटी आवर्स है, मुझे अपनी ड्यूटी देखनी है, लेकिन उसने सबसे पहले ये मानवता की ड्यूटी को निभाने का अपना कर्तव्य निभाया। एक अजनबी व्यक्ति के लिए सिविल हॉस्पिटल में उसका एडमिट कराया जाता है, परिचय के रूप में उसने अपना आइडेंटिफिकेशन दिया, एडमिट हो गया, उसका इलाज शुरू हो गया। ड्यूटी आवर्स के बीच में लंच टाइम में उसको वो व्यक्ति देखने जाता है जिसको एडमिट कराया, और पूरा लुक आफ्टर उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो मेरा मित्र है। अधिकारियों ने कहा कि आप ऐसा क्यों आप करते हैं, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन नहीं, उसको ईश्वर पे भरोसा था, उसको अपने कर्तव्य पर भरोसा था, उसको अपने मदद करने की मूल विचारधारा पे भरोसा था। और 2-3 दिन की प्रक्रिया में वो लड़का ठीक हो जाता है। पता चलता है वो गोरखपुर के क्षेत्र का लड़का था, उसको एक जीवन दान मिला। क्या उस व्यक्ति का उस लड़के से कोई स्वार्थ था? क्या कोई जान पहचान थी? नहीं, वास्तव में हमारे मित्र के द्वारा उस व्यक्ति की, जो एक अजनबी था, अचेत अवस्था में पड़ा था, जीवन उसका समाप्त हो सकता था, क्या पता क्या हो जाता उसके साथ। इसी प्रकार जो मदद की जाती है वास्तव में एक बहुत बड़ी मदद होती है। एक छोटी सी स्टोरी हम आपके साथ और भी शेयर करना चाहते हैं। केदारनाथ की यात्रा में बहुत से भक्तगण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बहुत कठिनाइयों से पहुंचते हैं, दुर्गम रास्ता होता है, लोग जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, अपने संसाधनों से भी जाते हैं, और बहुत से लोग जा रहे थे, कंवरिया भी जा रहे थे, उनके हाथों में जल था कि हम केदारनाथ में बाबा को जल चढ़ाएंगे। उसी रास्ते में कोई बम बम भोले का नारा लगाता हुआ जा रहा था, और एक रास्ते में एक खच्चर पानी की प्यास से कराहता हुआ पड़ा था। संभवतः उसके प्राण निकलने की स्थिति थी। अगर उसको कुछ समय के लिए पानी नहीं दिया जाता तो उस खच्चर का जीवन समाप्त हो सकता था। एक कंवरिये ने यह सोचा कि मैं क्या करूं कि किस प्रकार से इसकी जान बचे। उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, और वो जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए बहुत दूर से गंगा जल लेकर के आया था, उसने उस गंगा जल की ढकनी को खोल करके गंगा जल उस खच्चर को पिला दिया। खच्चर वास्तव में प्यासा था, और प्यास की वजह से उसके जान जा सकती थी। उसने अपना ये काम किया, उसने उस जल को भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करने के बजाय उस जल की प्यास से तड़पते हुए खच्चर के मुख में डाल करके उसकी जान बचाना अपनी प्राथमिकता समझा। उसको भी उस खच्चर में भगवान शिव के ही आशीर्वाद के रूप में दर्शन हुए। और वास्तव में ये जो इस तरीके की लघु कथाएं हैं या जो प्रेरक बातें हैं, ये हमें इस बात की एक शिक्षा देती हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा पहचान का हो या अजनबी हो, अगर किसी विपरीत परिस्थितियों में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। ये 100% श्योर है कि इफ़ यू डू गुड, आप यदि अच्छा करते हैं आपको अच्छा मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा करते हैं तो वही व्यक्ति आपके साथ में अच्छा करे, लेकिन चूँकि आपने अच्छाई का बीज बोया है, किसी के साथ भी बोया है, तो आपको अच्छाई की फसल काटने को मिलेगी ज़रूर। बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, तो कभी भी अपने मन में ये भ्रांति मत लाइए और इस दायरे से निकलिए कि हम जिसके साथ में अच्छा करते हैं वो व्यक्ति मेरे साथ में अच्छा नहीं करता। हमने बहुत से लोगों के साथ में अच्छा किया, बहुत से लोगों का मैंने भला किया, लेकिन मेरे साथ में बुरा हुआ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में अच्छा करते हैं, मैक्सिमम वो आपके साथ में अच्छा नहीं करता, लेकिन यदि आपने अच्छा किया है आपके साथ अच्छा होगा, निश्चित होगा, क्योंकि अच्छाई अपनी वापसी का रास्ता जरूर ढूंढती है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए उन्मुक्त भाव से
स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र विचारधारा के साथ अपने जीवन में हमेशा, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर परेशानी में है, तकलीफ में है, उसके साथ अपनी अच्छाई करने का समय ज़रूर निकालें, क्योंकि वो आपका एक ऐसा अकाउंट है जो आपको बहुत बड़ी क्रेडिट के साथ में आपको रिटर्न होता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर इन आवर लाइफ, हमेशा अपने जीवन में याद रखिए कि अच्छाई का जो रास्ता है वो आपके जीवन को बहुत उन्नति पे ले जाता है, बहुत बड़ी सफलता पे ले जाता है। इसलिए सदैव अच्छाई का मार्ग अपने जीवन में अपनाते रहिए, और जो भी हो सके, जिस कंडीशन में आप हैं, जिस लेवल में आप हैं, जो आपकी परिस्थिति स्थिति है, फाइनेंशियल, फिजिकल, जो भी है, उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वास्तव में यही आपका भाग्य है, जिसको हम कहते हैं लक। कि मेरा लक मेरे साथ में नहीं है, मेरा लक मेरे साथ में होता तो शायद मैं भी बहुत कुछ अचीवमेंट्स पा जाता। वास्तव में यही अच्छाइयाँ आपके लक का निर्माण करती हैं, आपके भाग्य का निर्माण करती हैं, और आपके जीवन को ऊंचा उठाने में सहारा देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये विषय आप सभी लोगों के समक्ष मैंने रखा है। इस विषय को हमेशा अपने जीवन में ध्यान में रखिए, इसको अमल में लाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने लिए और लोगों के लिए। आपके इस रेडियो पिन इंडिया चैनल पे आपका संदीप विक्रमादित्य आपका हृदय से स्वागत करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी इस चैनल को अपना साथ, अपना सहयोग, अपना प्रेम सदैव देते रहें, ताकि मैं अच्छी मोटिवेशनल चीज़ों को जो मेरे जीवन में लागू हुई हैं, जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं, और जो कुछ भी मैंने समाज से सीखा है, आप लोगों के बीच शेयर कर सकूं। इसी के साथ बहुत बहुत